हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जगदीप सिंह। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पीटीई एंड व्हाट इज़ पीटीई टेस्ट फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पीटीई? पीटीई इज़ ए पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यह एक कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इसके भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। लेकिन ये एग्ज़ाम किसी पर्सन के द्वारा चेक नहीं किया जाता। इवन आपकी स्पीकिंग हो, राइटिंग ऐसे हो या रीडिंग हो, इसके मार्क्स आपको कंप्यूटर के द्वारा ही मिलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इसका टाइम 2.5 आवर से लेकर 3 आवर्स होता है, पर आप इसे ईजिली 2.5 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीटी टेस्ट फॉर्मेट के बारे में। इसके 4 सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्पीकिंग। स्पीकिंग के भी आगे 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रीड लाउड, सेकंड रिपीट सेंटेंस, थर्ड डिस्क्राइब इमेज, फोर्थ रीटेल लेक्चर, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके फर्स्ट पार्ट रीड अलाउड में 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन में एक पैराग्राफ होता है जो आपको एज इट इज़ रीड करना होता है। हर एक पैराग्राफ की प्रेपरेशन के लिए आपको 30 to 40 सेकंड्स मिलते हैं। इसके मार्क्स आपके रीडिंग एज वेल एज स्पीकिंग मॉड्यूल में जाते हैं। पार्ट टू रिपीट सेंटेंस, ये भी 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक लाइन की ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, आपको एज इट इज़ और रिपीट करनी होती है। इसके मार्क्स आपको स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग मॉड्यूल में जाते हैं। पार्ट 3 डिस्क्राइब इमेज, ये भी 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर डिस्क्राइब करनी होती है। ये पिक्चर कोई भी हो सकती है, ग्राफ की हो सकती है, बार ग्राफ हो सकता है, या कोई डायग्राम हो सकता है। इसके मार्क्स आपके रीडिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल में जाते हैं। पार्ट 4 रिटेल लेक्चर, ये भी 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 to 3 मिनट्स की ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, और उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। इसके मार्क्स भी आपके लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग मॉड्यूल में जाते हैं। पार्ट 5 आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 1 लाइन की ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, जिसका रिस्पॉन्स आपको 1 to 3 वर्ड में देना होता है। इसके मार्क्स आपको लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग मॉड्यूल में जाते हैं। अब हम बात करते हैं पीटी टेस्ट फॉर्मेट के सेकंड सेक्शन राइटिंग के बारे में। इसके भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ए समराइज रिटन टेक्स्ट एंड सेकंड वन इज ए एसे। पार्ट 1 समराइज रिटन टेक्स्ट, इसमें 1 to 3 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक पैराग्राफ होता है जो कि आपको शॉर्ट करके 50 to 70 वर्ड्स में लिखना होता है। इसको रिस्पॉन्स करने के लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसके मार्क्स रीडिंग एज वेल एज राइटिंग मॉड्यूल में जाते हैं। पार्ट 2 राइटिंग ऐसे, जिसका रिस्पॉन्स आपको 4 पैराग्राफ्स में करना ज़रूरी होता है, जिसकी वर्ड लिमिट 200 से लेकर 300 होती है, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब हम बात करते हैं पीटी टेस्ट फॉर्मेट के थर्ड सेक्शन रीडिंग के बारे में, जिसके आगे 5 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन, पार्ट 2 फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड डाउन, पार्ट 3 रीऑर्डर, पार्ट 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पार्ट 5 मल्टीपल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चंस। पार्ट 1 फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन, ये 1 to 6 क्वेश्चंस होते हैं। इन फिलअप्स के साथ में ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको राइट ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है। पार्ट 2 फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड डाउन, ये भी 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं। फिलअप्स के नीचे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको राइट ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है। पार्ट 3 रीऑर्डर, जिसमें आपको 1 to 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चंस में आपको 3 to 6 पैराग्राफ्स दिए होते हैं, जिसको आपको सेलेक्ट करके ऑर्डर वाइज करना होता है। पार्ट 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह 1 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उसके नीचे आपको 4 to 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको एक राइट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। पार्ट 5 मल्टीपल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चंस, इसमें भी 1 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी पैराग्राफ दिया जाता है, और उसके नीचे 4 to 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको मोर देन 1 ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है। अब हम बात करते हैं पीटी टेस्ट फॉर्मेट के फोर्थ एंड लास्ट सेक्शन लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग के आगे 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट, सेकंड मल्टीपल चॉइस आंसर्स, थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फोर्थ हाईलाइट करेक्ट समरी, फिफ्थ सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, सिक्स्थ फिल इन द ब्लैंक्स, सेवंथ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, एट्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट फ्रॉम डिक्टेशंस।
पार्ट 1 समराइज स्पोकन टेस्ट। इसमें 1 to 3 क्वेश्चंस होंगे जिसका रिस्पांस आपने 10 मिनट्स में देना होगा। इसका रिस्पांस आपने 55 to 70 वर्ड्स में देना होगा। पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस आंसर्स। यह 1 to 3 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगी और उसके 4 to 6 ऑप्शन नीचे होंगे जिसमें से आपको एक सिंगल ऑप्शंस पर क्लिक करनी होंगी। पार्ट 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें भी 1 to 3 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगे। इसके भी 4 to 6 ऑप्शंस नीचे होंगे जिसमें से आपने मोर देन 1 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पार्ट 4 हाईलाइट करेक्ट समरी। ये भी 1 to 2 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगे जिसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पार्ट 5 सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। ये भी 1 to 2 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगे और उसके लास्ट में एक बीप साउंड होगा। उसके 4 to 5 ऑप्शंस नीचे होंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। पार्ट 6 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी 1 to 3 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगे जिसमें से आपको राइट वर्ड्स नीचे फिलअप्स में फिल करने होंगे। पार्ट 7 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। इसमें भी 1 to 2 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगी। नीचे दिए पैराग्राफ में आपको इनकरेक्ट वर्ड्स पर क्लिक करना होगा। पार्ट 8 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 to 7 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 1 लाइन ऑडियो क्लिप सुनाई जाएंगी और आपको साथ साथ में नोट करना होगा।